Today we will start chapter 3rd, expansions from Christian publications. That is Discovery Mathematics. For class 9th for ICSE. This is the lecture number 2 of this chapter. In this chapter, we have already done in first lecture first 6 sums of exercise. Good evening, sir. Good evening, beta. 3A. Today we will start from question number 7. 7 का first part 3x plus 2y plus 5 into 3x plus 2y plus 3. Yes, Shriyanshi, how we can do this multiplication? By using formula, not directly. Directly नहीं करना, formula का use करके करना है. बताइए क्या करें? Yes, Shriyanshi, बताइए बच्चे. सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैसे लग जाएगा बेटा? टू टर्म सेम है, थर्ड टर्म यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो हमें क्या करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट डालो, डाल दी स्क्वायर ब्रैकेट. जो 3x प्लस 2y है उसको ऐसे राउंड ब्रैकेट में डाल देंगे, प्लस 5 नेक्स्ट ब्रैकेट में 3x प्लस 2y प्लस 3. कैसे डाल दिया. अब ये एक टर्म लेके करना है, ये दूसरी टर्म. तो यहाँ पे देखो अभी कौन सा फॉर्मूला लग रहा है बेटा? सर ए ना सर एक्स प्लस x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी. ये x हो जाएगा, ये a, ये x देखो सेम है ना, तभी तो x की वैल्यू सेम रहेगी. प्लस b किसके इक्वल होता है श्रेयांशी? x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी. सर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. फॉर्मूलाज लर्न नहीं किए यस है सर. ना? लर्न कर लो बच्चे, धीरे धीरे करोगे तभी याद होंगे, है ना? ये वाला बच्चे. अब देखो फर्स्ट टर्म x प्लस ए, ये टर्म हमारे पास होती है लेफ्ट साइड, ये लिखनी होती है. तो x मतलब 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी. a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 3. 5 प्लस 3 इंटू एक्स, एक्स के प्लस पे ये टर्म है, दैट इज 3x प्लस 2y प्लस ए बी 5 इंटू 3. समझ गए बच्चे? ऐसी चली गई. रोहिन समझ आया बच्चे? यस सर. अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर से आइडेंटिटी लगेगी. 9x स्क्वायर प्लस एक मिनट पहले आइडेंटिटी लिखनी है बेटा. किसके इक्वल? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. यस. तो मतलब अब a की वैल्यू 3x है, b की वैल्यू 2y है. ये चीज है, ये लिखनी इस ब्रैकेट के लिए, फर्स्ट ब्रैकेट के लिए. तो दैट इज 3x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3x इंटू 2y. और 5 प्लस 3 8, 8 को दोनों से मल्टीप्लाई करो. 8 3 24x प्लस 8 2 16y प्लस 5 3 15. Now, yes, Mayank, sorry, Rohin, 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस Plus- 4y स्क्वायर yes
plus 12xy 3 2 6 2 12xy plus 24x। 24x plus 16y plus 15। यहाँ पे देखो कोई भी लाइट टर्म नहीं है। एक्स स्क्वायर वाली टर्म है नहीं है, वाई स्क्वायर वाली टर्म है नहीं है, एक्स वाली टर्म है नहीं है, अकेले एक्स वाली है नहीं है, वाई वाली है नहीं है, 15 है नहीं है, कांस्टेंट टर्म है नहीं है। तो दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। श्रेयांशी कहाँ भाग गई थी? सर फोन आ रही थी इसलिए। अच्छा, सेवंथ का बच्चे सेकंड पार्ट। सेवंथ का सेकंड पार्ट हमें क्या दिया है वो देखो। सर हमने अभी सेकंड ही तो किया है। फर्स्ट किया था बेटा सेवंथ का, ये देखो ना, सेवंथ का ये फर्स्ट पार्ट था, अब ये सेकंड पार्ट ये रहा। ओके, कहाँ खो गया? नींद आ रही है रोहिन? नो आज सर, तुम्हारी क्लास, आपने पहले सेकंड कहा था ना जब आप करा रहे आज थे। ना तुम्हारी क्लास कैंसिल होते होते बच गई। पता नहीं कहीं से वायर कट हो गई थी नेट की, तो बाकी क्लासेस तो लगी नहीं आज। जस्ट अभी इससे पहले सही हुआ है, तुम्हारी क्लास से पहले। मैं शुक्र है, इनकी किस्मत अच्छी थी आज। हाँ जी बेटा, यहाँ पे मयंक कोई आइडेंटिटी है बेटा? बताइए। सर ए प्लस ए प्लस बी, 16x² 4x का स्क्वायर है ना, 49y² 7y का, मतलब a² b² माइनस ए बी। देखिए कैसे, फिर से इसको पहले इसको मोल्ड करना है। तो हम क्या करते हैं, 4x प्लस 7y, एक मिनट यार सही नहीं आ रही पिक्चर आज, पता नहीं क्या दिक्कत है। 4x प्लस 7y सेम टू सेम रहा। 16x² को हम क्या लिख सकते हैं, 4x का स्क्वायर लिख सकते हैं। हो जाए सही, 4x का स्क्वायर, 49y² को 7y का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। माइनस 4x इंटू 7y करेंगे तो 28xy आता है। यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे अब आइडेंटिटी, ये क्या चीज है हमारे पास, यहाँ बीच में आइडेंटिटी देखो, मैं हर एक सम में लिख रहा हूं ना, तो आपने भी ये आदत बनानी है, हैबिट बनानी है कि वो लिखनी है, तभी हमें, मतलब एक आदत बनेगी एग्जाम के अंदर, हम तभी लिख के आएंगे। ए प्लस बी a² माइनस ए बी प्लस b², किसके इक्वल होता है बेटा ये? ए प्लस बी इंटू a² माइनस ए बी प्लस b²। याद करो, या कल आइडेंटिटीज लिखी थी कि नहीं लिखी? बोलो बच्चे। सर ए प्लस बी होल स्क्वायर। नहीं बेटा, स्क्वायर कैसे हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू दिस, a³ प्लस b³, सर जब ए क्यूब पूछा था, प्लस बी क्यूब। जब कल पूछा था ना कि यहाँ माइनस क्यों लगा, फॉर्मूले में या तो प्लस था, ये इस साइड था, बस ये इस साइड था। हमने जो चीज हमें गिवन होती है उसको लेफ्ट साइड में लिखना है, ये चीज। अब ये टर्म हमारे पास है, ये लिखना है। तो ए के प्लेस पे क्या पड़ा है, 4x, तो 4x का क्यूब, प्लस बी के प्लेस पे क्या पड़ा है, 7y, 7y का क्यूब। मयंक 4 का क्यूब, मयंक 4 का क्यूब 64x क्यूब, 7 का क्यूब 34 343, क्यूब वाई 343 y क्यूब। दिस इज अवर आंसर। समझ आया बच्चे? सेकंड 7 का सेकंड पार्ट। यस यस नाउ सर। we will reach on question number 8, 8 sum। ये रहा हमारे पास, मैंने अभी तक ना प्रिंट आउट नहीं निकाले। 5a प्लस 3b का होल क्यूब माइनस 5a माइनस 3b का होल क्यूब, 5a प्लस 3b का होल क्यूब, 5a माइनस 3b का होल क्यूब। सिंप्लीफाई करना है इसको, 5a प्लस 3b का होल क्यूब
माइनस 5a माइनस 3b का होल क्यूब। अब यहां ना हम दो टाइप से कर सकते हैं, एक तो इसमें अलग से आइडेंटिटी लगा के, इसमें अलग से आइडेंटिटी लगा के, या a क्यूब माइनस b क्यूब का आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं। ज्यादा बेटर है कि हम अलग अलग लगाएं, तो ज्यादा Yes, sir. बेटर रहेगा। दोनों आइडेंटिटीज लिखनी पड़ेंगी। श्रेयांशी, a प्लस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है? बताइए बच्चे, व्हाट इज a प्लस बी होल क्यूब? So a cube plus b cube plus 3ab bracket a हाँ, plus ब्रैकेट नहीं बोलते होते कभी भी, इनटू बोलना है आगे से, इनटू a प्लस बी। ठीक है, yes. a माइनस बी का होल क्यूब भी बता दो। So a cube minus b cube minus 3ab into a minus b. वेरी गुड। अब फर्स्ट जो ब्रैकेट है वहां पे ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी लगेगी, जो सेकंड ब्रैकेट है उसमें सेकंड वाली लगेगी। अब a के प्लेस पे फर्स्ट ब्रैकेट में 5a, b के प्लेस पे 3b, ये लिखना है हमने। a क्यूब मतलब 5a का क्यूब, प्लस b क्यूब मतलब 3b का क्यूब, प्लस 3ab, 3 इंटू a की वैल्यू 5a, b की वैल्यू 3b, साथ में a प्लस b, दिस प्लस दिस, 5a प्लस 3b। ये एक सॉल्व होगी, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में कर दो मैंने। इसके आगे ना ये सिंबल डाल दो, क्योंकि ये दो लाइंस में जाएगा, है ना, दो लाइंस में जाएगा ना ये। बीच में क्या साइन है? माइनस साइन, तो माइनस साइन सेम टू सेम। अब a माइनस बी का होल क्यूब ये रहा, ये लिखना है। a की वैल्यू 5a, b की वैल्यू 3b, 5a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3ab, 5a इंटू 3b, साथ में 5a माइनस 3b। ये आ गया आ गया हमारे पास 5a का क्यूब। रोहिन, सॉरी श्रेयांशी, 5a का क्यूब बताओ बेटा। So 125 a cube. a क्यूब, आगे भी, So 27 b cube. आगे So 15a. इन तीनों को बेटा। So 40ab. 45, 45a. साथ में 5a प्लस 3b ऐसे रखो, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, माइनस इसको ओपन करेंगे 125a क्यूब माइनस 3b का क्यूब 27b क्यूब, सेम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 45ab और साथ में 5a माइनस 3b। तो यहाँ पे थोड़ी सी कंजस्टेड है जगह, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिया। नाउ 125a क्यूब प्लस 27b क्यूब प्लस 45ab को पहले 5a से मल्टीप्लाई करना है। 5 5 जा 25, 2 कैरी 22, a इंटू a स्क्वायर b, प्लस 45 3 जा 3 5 जार 15, 1 कैरी 12 1 13, a b स्क्वायर माइनस 125a क्यूब प्लस 27b क्यूब, ये प्लस का है, यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस कितना, यही सेम ही आएगा ना, 225 a स्क्वायर b, और यहां देखो माइनस 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 हो जाएगा ना, कितना, 135 ab स्क्वायर। अंडरस्टूड? ब्रैकेट तो अभी जरूरत ही नहीं है। ये चीज समझ आई? साइन का थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे, यहाँ साइन में गड़बड़ हो जाती है, Yes, sir. क्योंकि माइनस 45ab को 5a से करेंगे तो माइनस में आएगा, बट एक बाहर भी माइनस पड़ा था, समझ गए? अब यहाँ देखो 125a क्यूब प्लस का है, ये माइनस का है, ये नहीं कट होगा, ये नहीं कट होगा, ये कट हो जाएगा, 135ab स्क्वायर। दबा के रखें। 27 प्लस 27 श्रेयांशी, ये देखो लाइक टर्म्स है ना, यहाँ पे भी b क्यूब है वेरिएबल, यहाँ पे भी So 54 प्लस 54 b की पावर
6 हो जाएगी ना, नो सर, क्यूब। क्यूब रहेगा। यस सर। 225 प्लस 225 450 ए स्क्वायर बी, दिस इज अवर आंसर। आज कैसे थकावट सी महसूस कर रही है श्रेयांशी? श्रेयांशु थकी हुई है? नो सर। अब जो 9th सम है बेटा, वो आप अपने आप करो, क्योंकि सेम आ गया। 7x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 7x माइनस 3y का, सॉरी वाई का होल क्यूब। कर लोगे इसको सेम 8 की तरह? Yes, sir. अब फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स। हाँ जी, सर क्वेश्चन नंबर 8 में आपने -225 a² b लिखा है। कहाँ माइनस लिखा है? 225 ए स्क्वायर बी, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, यहाँ पे भी प्लस लिखा है। ठीक है। 9th सम, ओहो तो ना ये बड़ी गड़बड़ करता है। 10th सम, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स इन द प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट में बेटा x प्लस 3 x माइनस 5 x प्लस 7, इस प्रोडक्ट में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी लिखना है और एक्स का भी। कोफिशिएंट पता है ना क्या होता है? जो भी चीज एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। जो भी टर्म एक्स से मल्टीप्लाई होगी वो एक्स का कोफिशिएंट होगा। तो यहां पे 9th सम यू कैन डू इट योरसेल्फ। हम आ गए हैं 10th सम पे। हमें क्या दिया है? x प्लस 3 x माइनस 5 एंड x प्लस 7। तो हम एक काम करते हैं, रोहिन क्या काम करें? इसको पहले लिख दूं बच्चे मैं ऑर्डर में, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 7 लिख सकता हूं? यस बताइए सर। बेटा। और जो x माइनस 5 है, थोड़ा सा ना पता नहीं क्या ग्लिच है, आज ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है इसकी, वही नेट की दिक्कत है शायद। कर रही है बेटा? आगे पीछे करने से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना? नो सर। फर्स्ट टू में आइडेंटिटी लग जाएगी। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी बताइए? सर ए प्लस बी एंड ए प्लस बी, नहीं, ए प्लस बी टू द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चे यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे हो जाएगा? फर्स्ट टर्म सेम है ना, यस सर। सेकंड टर्म डिफरेंट है ना? यस सर। तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये बनेगा किसके इक्वल? एक्स स्क्वायर। प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये बन गया। समझ गए? यस सर। अब ये टर्म है, ये लिखनी है। x के प्लेस पे x है, a के प्लेस पे 3, b के प्लेस पे 7। तो एक्स स्क्वायर एज लाइक प्लस a के प्लेस पे कितनी वैल्यू है ये लिखना है ना हमने। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? सर 3। या इसके साथ कंपेयर करना बेटा कि a के प्लेस पे क्या पड़ा है, 3 3। पड़ा है। प्लस लिखना ये है हमने, इसके साथ कंपेयर करके a और b की वैल्यूज आएंगी। b की वैल्यू 7। इंटू एक्स की वैल्यू x है, देखो फर्स्ट पोजीशन पे x ही था ना, यस सर। प्लस ए बी 3 इंटू 7 इंटू, तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देंगे ऐसे, क्योंकि ये भी अभी पड़ा है x माइनस 5। ठीक है बच्चे? यस सर। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21, इसको x माइनस 5 से, एक्स स्क्वायर को भी दोनों से एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, 10x को भी दोनों से 10x स्क्वायर माइनस 50x, 21 को भी दोनों से 21x माइनस 21 5 जा 105 होता है। तो यहां पे एक्स क्यूब स्क्वायर वाली ये दो टर्म्स हैं, -5 प्लस 10, तो +5 रह जाएगा ना, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 रह जाएगा प्लस का। 50 माइनस का है, 21 प्लस का है,
29x आएगा क्योंकि नेगेटिव टर्म बिगर थी, -105। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है यहाँ पे? सर 1 Sir, एक्स 5. स्क्वायर के साथ क्या 5. मल्टीप्लाई है? 5 क्या मल्टीप्लाई है? तो ये 1 को ऐसे लिखने लग गया आजकल। नो सर 5 5 कॉफिशिएंट ऑफ एक्स सर 29 -29। अगर माइनस आ रहा है तो यस माइनस सर लिखना पड़ेगा, प्लस ऑप्शनल होता है। सही किया बच्चे मैंने? यस सर। Yes. आंसर सही है बट मेथड इज रॉन्ग। रॉन्ग मेथड है ये, क्योंकि हमारे पास एक आइडेंटिटी थी x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। दिखाता हूं मैं कल वाले सम्स में, ये रही थी ना हमारे पास एक। हमने ये क्यों नहीं लगाई? ये लगानी है। माइनस में थी। नहीं बेटा, फिर क्या हो गया? कल भी तो हमने चालाकी की थी ना श्रेयांशी? यस सर। क्या चालाकी की थी? हमने ब्रैकेट माइनस को, के आगे माइनस। हाँ, मतलब ये आंसर रॉन्ग नहीं है बट मेथड हमारा गलत है। यहां तो चलो शायद तुम्हें फुल मार्क्स भी मिल जाएं। क्यों? इन्होंने लिखा नहीं है कि बाय यूजिंग आइडेंटिटी करो, बट हमारा मोटिव क्या है कि हम फॉर्मूला यूज करें, कि टीचर को हमने चांस नहीं देना कि हमारे मार्क्स कट करे। समझे? तो इसको मैं अभी उस फॉर्मूला से करवाऊंगा। मैंने जानबूझ के किया था कि पूछने के लिए कि आपको पता पता है कि नहीं पता। x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 7, ये है बच्चे हमारे पास, है ना? तो हम क्या करेंगे, पहले तो चालाकी करके इसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे। पहली ब्रैकेट में हमने कुछ नहीं करना, दूसरी ब्रैकेट में हम क्या करेंगे? यार ये क्यों हो रहा है आज इतना जूम इन जूम आउट जो, -5 ब्रैकेट क्लोज, तीसरी ब्रैकेट ऐसे ही। अब हम आइडेंटिटी लिखेंगे बाय यूजिंग कौन सी आइडेंटिटी? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी किसके इक्वल होता है? एक्स क्यूब प्लस क्या था, ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू एक्स प्लस ए बी सी। ये होता है बच्चे हमारे पास। ठीक है, आ गया समझ? यस सर अब देखो मैंने अंडरलाइन कर दी, इसकी वैल्यू ये है, इसकी ये, इसकी ये, मतलब एक्स के प्लेस पे एक्स है तीनों प्लेस पे, ए के प्लेस पे 3, मतलब ए की वैल्यू 3, बी के प्लेस पे -5, तो बी की वैल्यू -5 लेनी है, 5 नहीं लेनी, एंड सी की वैल्यू 7, ये लिखना है हमने। एक्स क्यूब, एक्स की वैल्यू एक्स ही थी तो एक्स क्यूब आ जाएगा, प्लस ए प्लस बी प्लस सी 3 प्लस -5 हो जाएगा, प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी 3 इंटू -5 -15 प्लस बी सी -5 इंटू 7 -35 प्लस सी ए 7 इंटू 3 21 इंटू एक्स प्लस ए बी सी 3 5 जा 15, 15 7 जा कितना होता है? 105 सर होता है। 105 मैंने पहले ही लिख दिया, बट किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि -5 को करना है ना। अब यहाँ पे देखो एक्स क्यूब 7 3 10, 10 में से 5 गए, 5 का रह गया। यहाँ दोनों प्लस के हैं, -15 -35 -50 प्लस 21 -29 आ जाएगा, -105। अब वैसे ही जो पूछा है उन्होंने आंसर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। रोहिन 1 है ना यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? सर 5 है 5 है? शायद मैं पहले तेरे को 1 दिखा था, शायद अब भी 1 दिखता हो। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कितना? सर 29। सर 29
फिर से माइनस छोड़ दिया, माइनस माइनस। 29। समझ आ गया बेटा? टेंथ सम ऐसे करना है, जो पहले मेथड किया था वो सही तो है, बट ये नहीं पता टीचर सही करेंगे कि नहीं करेंगे। अंडरस्टूड? Yes. यस सर। नाउ जो नेक्स्ट सम है बच्चे, इन्होंने ना इस बुक की एक प्रॉब्लम है, इन्होंने सारे सम्स मिक्स कर दिए। सेलिना में क्या है, एक फॉर्मूलाज के बेस पे एक या दो फॉर्मूलाज के बेस पे एक एक्सरसाइज है, नेक्स्ट एक्सरसाइज दूसरे दो तीन फॉर्मूलाज पे बेस्ड है, उससे नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट दो तीन फॉर्मूलाज पे बेस्ड है। इन्होंने सारे फॉर्मूलाज से रिलेटेड सम एक ही एक्सरसाइज में डाल दिए। उससे ज्यादा मजा, मतलब अगर आप सेलिना में से करोगे ना, तो उससे ज्यादा बेटरली आपको पता चलेगा। कोई बात नहीं, हम वो भी करेंगे बुक। देन ये हमें गिवन है, क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, x इज इक्वल टू 2y प्लस 6 गिवन है हमें। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36xy माइनस 216। जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है मैं वो क्वेश्चन लिख देता हूं, x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36xy माइनस 216। x क्यूब ऐसे प्लस डाल दिया मैंने, माइनस 8 में अंक किसका क्यूब है? Sir, 8y. नहीं नहीं sir. माइनस माइनस 8y क्यूब किसका क्यूब Minus है? 8y. So एट का minus क्यूब 8y तो cube. 5, एट का क्यूब तो 512 होता है बेटा। मैंने क्या पूछा है, माइनस 8 किस नंबर का क्यूब करने पे 8 आता है? चलो ये बताओ, माइनस को छोड़ दो एक बार, किस नंबर का क्यूब करने पे 8 आता है? 8. 1 का क्यूब कितना होता है मयंक? किसी ने नहीं बोलना। और Sir, 1 का मयंक, cube 1 होगा. 2 का क्यूब, Sir, 2 का cube 2. 2 का क्यूब 2 होता है। Sir, 2 टू का इंटू टू cube. इंटू टू क्यूब कितना होता है मयंक? Sir, 2 का cube हाँ 1. यार, क्या हुआ है तेरे को बच्चे? क्यूब का मीनिंग क्या होता है मयंक? पहले तो क्यूब का मीनिंग बता मुझे। मम्मी ने खाना नहीं दिया आज हैं? राजव्रत. आज व्रत है तभी तो 2 का क्यूब 1 कर रहा है। अगर अदिति अदिति तो नहीं पास में बैठी No sir. है, वो चांटा मारती तेरे खींच के, तो मेरी बेइज्जती करवा रहा है हैं? 2 का क्यूब का मीनिंग क्या होता है? 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई ना, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 1 आएगा। No sir. कितना आएगा? 8. फिर मैं क्या पूछ रहा हूं, किस तो मैं नंबर का 7 क्यूब 8 होता आप है? क्या बोल रहे थे? क्यों? मैंने इतना, यार इतनी गंदी लैंग्वेज भी नहीं है मेरी, बहुत क्लियर आवाज आती है। मैंने ये पूछा है किस नंबर का क्यूब 8 होता है? 2 का, पर यहाँ माइनस था इसलिए मैंने यहाँ प्लस डाल दिया था, -2। वाई का होल, वाई का क्यूब तो ऑलरेडी था, वो 8 का क्यूब नहीं था, तो यहाँ पे -2 वाई का क्यूब। इसको मैं पहले लिखूंगा। अब 216 किसका क्यूब है? अब तो समझ आ गया क्वेश्चन Yes sir. किसका होता है? 6 का. यस, बट हमने प्लस चाहिए तो हम ऐसे लिख दिए, -6 का क्यूब। 3 टर्म्स का क्यूब है, साथ में एक टर्म और पड़ी है ये रही, तो ये फॉर्मूला हमेशा जब भी 3 टर्म्स का क्यूब होगा और एक टर्म साथ में और होगी, तो वो -3abc बनेगा। 3a की वैल्यू x, b की वैल्यू -2y, c की वैल्यू -6। इन चारों को मल्टीप्लाई करके देखो, 6 2 12, 12 3 36, वही रहा। माइनस माइनस माइनस, 3 टाइम माइनस आ रहा है तो माइनस साइन, एक x है एक y है, मतलब कोई भी हमने जो क्वेश्चन दिया था उसको मोल्ड कर लिया फॉर्मूला के फॉर्म में। तो यहां पे आइडेंटिटी बाय यूजिंग ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc किसके इक्वल होता है? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। समझे बच्चे? लग गया पता? yes sir. यस सर। नाउ नाउ ये टर्म हमारे पास है जो मैंने अंडरलाइन कर दी, हमें ये लिखना है। तो मयंक ए की प्लेस पे मैं क्या फिल करूं बेटा, क्या लिखूं? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? सर ए की प्लेस पे 30। मयंक तू मेरे सामने होता ना, मैं चप्पल उतार लेता और उससे पीटता तेरे। मैं कह रहा हूं सर इसको इसके साथ कंपेयर कर। ए के प्लेस पे क्या है? सर एक्स। फिर यहाँ पे ए लिखना है हमने, प्लस बी की वैल्यू, बी के प्लेस पे क्या है? सर बी की प्लेस पे B3 पर बी -20 ब्रैकेट में होल -2y होल क्यूब। क्यूब नहीं बेटा, क्यूब तो ऑलरेडी है ना, मैं सिर्फ बी की वैल्यू पूछ रहा हूँ ना, इसके साथ कंपेयर करो ना। तो बी के प्लेस पे सिर्फ -2y, ठीक है बेटा? यस सर। प्लस सी लिखना है, सी के प्लेस की वैल्यू माइनस -6। नेक्स्ट ब्रैकेट ए स्क्वायर, ए की वैल्यू -3। मैं ये नहीं मेरे को -3 गुस्सा नहीं। दिला रहा है तू। बच्चे तू कंपेयर क्यों नहीं कर रहा है इन दोनों को? मैंने ए के प्लेस पे क्या, देखो ए प्लस बी प्लस सी लिखा है ना, यहाँ पे लिखा ना, ए प्लस सी बी प्लस सी की वैल्यू लिखी ना। ये ए की यस वैल्यू सर। कितनी है? एक्स। बी की वैल्यू -2y, सी की वैल्यू -6। -6 ये लिख दिया, अब ये लिखना है। तो ए के प्लेस पे ए की वैल्यू एक्स, एक्स बी के प्लेस पे बी की वैल्यू बी -2y, फिर बी। -2y सर कंफ्यूजन। सी के प्लेस पे -6 -6 माइनस ए बी। एक्चुअल में तूने ना कल वाले सम नहीं किए, सर नहीं करे थे। किए ना? सर किए थे। अदिति पास में ही है, यस सर। बुलाना उसको। यस सर। अदिति ये काम करता है घर पे कि नहीं करता? सर दिखा तो रहा है करा हुआ। क्योंकि ना ये आज मेरे को ये लग रहा है या तो इसको भूख लग रही है, क्योंकि हर एक चीज ये पता हाँ नहीं क्या। सर, टू आज का क्यों लेट पता है कितना लगता बता है। रहा है ये? टू का क्यों पता है कितना बता रहा है ये? सर कितना? 1। मैंने इसको बोला, मैं तू मेरे सामने होता ना तो तू चप्पल से पीटता मैं। ये छोटे बच्चे बच्चे से ही पूछने ना, 6th 7th वाले बच्चे से, वो भी हमें ये बता देगा कि हाँ क्या होता है। इसके बाद मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि ए की वैल्यू क्या है? ए। बी की वैल्यू क्या है? बी। मैं ये भी बता दिया कि इसको कंपेयर कर। इसको ना थोड़ा खींच के रख, ठीक है? ओके चेक सर। रखा कर अदिति, तूने हर रोज इसका काम देखना कि ये काम कर रहा है कि नहीं करता। ओके अंडरस्टूड? सर। यस और सर। ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अदरवाइज इसके हाल बुरे ही हैं। मैंने कंप्लेंट लगानी नहीं थी, पर आज इसने मुझे ना चांस दे दिया कि लगाओ मेरी कंप्लेंट। चलो ठीक है बच्चे, ओके। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। ये आ गया। अब एक्स स्क्वायर -2y का स्क्वायर। मयंक यस सर। -2y का स्क्वायर सोच के बोला कर, ऐसे नहीं है जो दिमाग में आ गया वही बोल दिया। सोचा कर कि सही क्या आएगा। सर 4। -2 का स्क्वायर +4, और y का स्क्वायर तो रहेगा ना, यस सर। प्लस -6 का स्क्वायर सर 36। प्लस का कि माइनस का? माइनस का। प्लस क्यों? प्लस प्लस का। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा जो मैंने अंडरलाइन किया? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा बच्चे? सर माइनस माइनस प्लस प्लस। हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा सर प्लस नहीं सर। प्लस, तो आ गया, ठीक है। उसके आगे x इंटू माइनस 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 प्लस हो गया, x को 2y से करेंगे तो 2xy आएगा, ठीक है बच्चे? यस सर। अब इसमें माइनस 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 माइनस
प्लस प्लस माइनस, माइनस पहले साइन लगा ले। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर, कितना आएगा 2y को 6 से, 12 अकेला 12, 12y 12y। इन तीनों को कर, माइनस माइनस प्लस प्लस सिंबल, 6 को x से करेगा तो क्या आएगा, 6x। ये आ गया। अब हमें x की वैल्यू ये दी थी ना, 2y प्लस 6। तो मैं क्या करता हूं, x के प्लेस पे 2y प्लस 6 फिल कर देता हूं, क्योंकि हमें x की वैल्यू गिवन थी। मैंने क्या किया, फिल कर दिया। देखो, हाँ, कोई भी स्टेप होता है ना बेटा, वो ऊपर वाले स्टेप से बनता है। मैंने x के प्लेस पे ये फिल किया, -2y ऐसे ही, -6 ऐसे ही। इसके बाद नेक्स्ट वाली टर्म सेम टू सेम आ जाएंगी। -2y प्लस 2y कैंसिल हो गया, -6 प्लस 6, 0 आ गया। 0 इंटू समथिंग, सर 0 इज, हाँ जी बेटा, सर 6x में x को नहीं मानेंगे, 2y प्लस 6, किसको, 6x जो लास्ट में है माइनस इसमें 12 फिर नहीं बेटा, आप ये देखो ना बेटा, ये स्टेप समझ आ गया जहां टिक लगाई मैंने। यस सर। मैंने सिर्फ पहली ब्रैकेट में x की जो ये वैल्यू थी बेटा, वो Yes, फिल कर sir. दी। -2y अपने प्लेस पे या -6 अपने प्लेस पे है। मैंने तो सिर्फ x की वैल्यू फिल की ना बेटा, ये वाली, यस सर। ये सेम रहा। यहाँ मैंने क्यों नहीं फिल की, क्योंकि मुझे पता था ये कट होके 0 आ जाएगा, और 0 इंटू समथिंग 0 होता है, चाहे आप फिल कर दो चाहे ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। ओके समझे, सर। यस सर। लग गया पता। यस सर। नेक्स्ट सम, दैट इज इजी वन। तो रोहिन, यस सर। 12th sum, find the coefficient of x square in the expression। ये एक्सप्रेशन दिया हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 टाइम आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर से जो भी चीज मल्टीप्लाई है, दैट वी हैव टू फाइंड। क्वेश्चन नंबर 12 में लिख रहा हूं, क्या गिवन है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 होल स्क्वायर, ये गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। तो एक काम करता हूं मैं, पहली ब्रैकेट में तो तीनों प्लस के थे, प्लस दूसरी ब्रैकेट में ये माइनस का था ना, तो हमें स्मार्ट वर्क करेंगे। हम क्या करेंगे, यहां प्लस डाल के ऐसे कर दिया। यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन रहा है, और यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन रहा है, बाई यूजिंग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। किसके इक्वल, रोहिन, सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। वेरी गुड। अब फर्स्ट ब्रैकेट में a की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, अकेला x नहीं है, यहां इसके साथ कंपेयर करो। a के प्लेस पे एक्स स्क्वायर पड़ा है, b के प्लेस पे 2x है, c के प्लेस पे 3। पहले हम फर्स्ट ब्रैकेट को लिखेंगे। थोड़ा सा मैं इधर चला जाता हूं, ये चीज है, ये लिखनी है। a की वैल्यू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 2x का स्क्वायर प्लस c के प्लेस पे 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 2bc, 2x इंटू 3, 2 इंटू 2x इंटू 3 प्लस 2ca, 2 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर। समझ आया बच्चे, अभी पहली ब्रैकेट हमारी कंप्लीट हुई है, ये वाली। बीच में क्या साइन है, प्लस साइन,
डाल दिया। ये दिस इंप्लाइज का सिंबल इसीलिए डाला था कि 2 लाइंस में आ रहा है तो हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट ब्रैकेट थोड़ी सी मैं इधर से शुरू करूंगा। अब यही फॉर्मूला इसमें भी लगना है। अब a की वैल्यू x स्क्वायर है, b की वैल्यू -2x है और c की वैल्यू 3 है। a के प्लेस पे x स्क्वायर का स्क्वायर ये लिखना है हमने। b की वैल्यू -2x का स्क्वायर प्लस c की वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद यहां से देखना शुरू कर दिया करो abc की वैल्यू। 2ab x स्क्वायर इंटू -2x प्लस 2bc 2 -2x इंटू 3 प्लस 2ca 3 इंटू एक्स स्क्वायर। हो गया। अब x की पावर 4 प्लस 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 एक्स क्यूब। इन तीनों को करो, 4 3 जा 12 एक्स। इन तीनों को करो प्लस 6 एक्स स्क्वायर। एक ब्रैकेट हमारी कंप्लीट हो गई, बीच में प्लस साइन। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4 -2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। इन तीनों को किया -4x क्यूब, क्योंकि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब। इन तीनों को किया 3 2 6 2 12 -12x। इन तीनों को किया प्लस 6x स्क्वायर। ब्रैकेट्स को ओपन कर दो, क्योंकि बीच में प्लस साइन है इसलिए साइन कोई चेंज नहीं होगा, जो इनके आगे साइन है वही रहेंगे। x4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4x क्यूब प्लस 12x प्लस 6x स्क्वायर प्लस x4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4x क्यूब माइनस 12x प्लस 6x स्क्वायर। देखो 4x क्यूब प्लस का है, 4x क्यूब माइनस का है, ये कट गया। माइनस 12x प्लस 12x ये भी कट गया। और सारी टर्म्स प्लस की हैं, कटेंगी नहीं। रोहिन x4 प्लस x4 सर 2x4 2x4 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर 6x स्क्वायर 6x स्क्वायर। ये चार टर्म्स हैं x स्क्वायर वाली। यस 4 प्लस 6 10 10 प्लस 4 14 14 प्लस 6 20 20 20 एक्स स्क्वायर। मतलब एक्स स्क्वायर वाली सारी टर्म्स हो गई। एक्स वाली कोई टर्म है नहीं है। नो। फिर कांस्टेंट टर्म 9 9 9 18 18 ये आ गया। अब उन्होंने पूछा क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हाँ जी कितना है रोहिन? सर एक्स स्क्वायर, 20 हाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है 20। 20 इज द आवर आंसर। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, 13 सम पे आ जाओ। यूजिंग द आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ 10.5 स्क्वायर। सेकेंड बार 6.7 क्यूब। पहले में स्क्वायर है, दूसरे में क्यूब है, ये ध्यान रखना। 13 का फर्स्ट पार्ट श्रेयांशी। श्रेयांशी यस सर। 10.5 का स्क्वायर है, आइडेंटिटी का यूज करके करना है इसको सॉल्व। 10.5 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चे? 10 प्लस 0.5 लिख सकता हूं बेटा मैं। यस सर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा यहाँ पे यस सर। बताइए? सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे बीच में आइडेंटिटी जरूर मेंशन करनी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जो चीज जिस फॉर्मेट में हमें गिवन होता है वो लेफ्ट में लिखना है, जो टर्म हमने लिखनी है वो राइट में लिखनी है। समझ गए बच्चे? अब a की वैल्यू कितनी है श्रेयांशी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? सर 10 तो मैं लिखूं क्या, मुझे ये बताओ मैं यहाँ पे क्या लिखूं? 100। ना ऐसे सीधा अंडर नहीं लिखना, पहले इसमें वैल्यूज फिल करनी है। 10 का स्क्वायर प्लस 0.5
5 का स्क्वायर 2 इंटू 10 इंटू 0.5 ओपन। अब क्या होगा 10 का स्क्वायर? सर 100 0.5 का स्क्वायर? सर 2.5 श्रीवंशी तेरा वर्क तो नहीं है आज? नो सर 5 का स्क्वायर कितना होता है? सर 25 जब 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने डेसिमल प्लेस हो गए? सर 2 दो छोड़ के यहाँ पे लग जाएगा 0.25 आएगा बेटा, 2.5 नहीं आएगा। यस सर ठीक है? इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 10 टू द 20, 25 द 100, बड़े एक डेसिमल प्लेस है, 10 बच जाएगा, 10.0 और 10। अब तीनों को ऐड करके बता क्या आएगा? 110.25 यस, वेरी गुड। कभी कभी ना तू भी चांडे खाने वाली बातें कर देती है ना श्रेयांशी? यस 6.7 का होल क्यूब। तो मयंक 6.7 का होल क्यूब को क्या लिख सकता हूं मैं? मयंक सर 6 हाँ सर 6 प्लस प्लस 0.7 0.7। ठीक है, 0 आगे 0.7 डाल देते हैं। अगर 0.7 भी डाल दोगे गलत नहीं है, बट कई बार डेसिमल दिखता नहीं है, पर 0 डाला होगा तो डेसिमल दिखेगा ही दिखेगा। होल कौन सी क्यूब आइडेंटिटी हुई? ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली। वहां मैं ए जाऊंगा ना प्लस तेरे को। बी होल क्यूब, जो होल चीज दी क्यूब होती है पहले वो लिखना है। किसके इक्वल होता है मयंक? ए प्लस बी सर का होल क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab हाँ इंटू ए प्लस बी। हाँ। अब ए के प्लेस पे 6 है, बी के प्लेस पे 0.7 है ना, यही है ना? तो मैं क्या लिखूं यहाँ पे, बता मुझे मयंक। 6 होल क्यूब प्लस 0.7 होल क्यूब 3 इंटू 6 इंटू 7 0.7 साथ में। सर साथ में 6 प्लस यार वही सेम एक ही वैल्यू सारे एक्सप्रेशन में वही रहेगी ना बेटा। बी की यस वैल्यू सारे जहां पे बी आ रहा है वहां पे वही वैल्यू फिल करेंगे। 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 0.7 का क्यूब। बताइए मयंक। सर कोई बात नहीं, रुक गया। और नहीं बोलना किसी ने भी। दीदी से पूछ के मत बताना। नो सर बताइए बच्चे। कितना टाइम, पेपर निकल जाएगा इतने में तो सर सारा। बता रहा हूँ सर रुक जाओ बता रहा हूँ सर 0 सर हाँ 343 हाँ 34 बिल्कुल सही। पक्का अदिति ने बताया है, पक्का 100%। 18 7 सा उसी ने बताया ना। नो सर हाँ, तेरी हंसी बता रही है। उसको भी तरस आ गया होगा कि मेरी बेइज्जती करवा रहा है ये। अब यहाँ पे चाहे तो इसको इससे या एक काम कर सकते हैं, इनको ऐड करके इससे मल्टीप्लाई करो। 6 प्लस 0.7 6.7 बन जाएगा। 12.6 से मल्टीप्लाई करना है। डेसिमल हम बाद में लगा देंगे, पहले सिंपली मल्टीप्लाई कर दो 126 को 67 से। 7 6 42, 4 कैरी, 14 4 18, 1 कैरी, 7 1 8, 6 6 36, 3 कैरी, 12 3 15, 1 कैरी, 7।
सर 84.42। यार रुक जा। हाँ, एक डेसिमल यहाँ पे है, एक डेसिमल यहाँ पे, 2 डेसिमल प्लेस छोड़ के लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 84.42। अब इन तीनों को ऐड कर लोगे बेटा, 3 लास्ट पे, 2 + 4 6, 4 + 3 7.4 6 10 1 carry 9 1 10 1 carry 3 300.763। दिस इज अवर आंसर। ये हमारा आंसर आ गया। समझ गए बच्चे? Yes, Yes. sir. नाउ टाइम, चलो नेक्स्ट वाला सम करवाने पड़ेंगे सारे, क्योंकि इसमें ना सारी इन्होंने छान छान, मतलब ये कहते हैं ना कि ढूंढ ढूंढ के डाले हुए हैं सम, सारे सम करवाने पड़ेंगे मुझे। कोई ऐसा सम नहीं है जो पिछले से रिलेटेड हो, सारे मिक्स कर दिए। चलो कोई बात नहीं, करते हैं, फिर करना तो पड़ेगा ही। 25 सम्स हैं, कल खत्म हो जाएंगे हमारे, है ना, ये एक्सरसाइज। चलो ठीक है बच्चे, आज के लिए फिर इतना ही एनफ है, यहाँ तक कर, पर कर जरूर लेना बेटा। रोहिन, श्रेयांशी, ओके सर। मयंक, Yes, sir. और Yes, sir. कल वाले सम किए हैं श्रेयांशी आपने? Yes, sir. श्योर है? Yes, sir. आंखें बंद करके विश्वास कर लूं मैं? Yes, sir. ओके। मयंक और रोहिन आपने भी किए हैं? यस सर, Yes. सारे किए। चलो ठीक, बाय सर। बाय बेटा। Bye, sir.